किस तरीके से अब आयकर विभाग का शिकंजा भी डेरा सच्चा सौदा पर अब कसता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल आयकर विभाग की टीम आज सिरसा के डेरा सच्चा सौदा में तफ्तीश के लिए पहुंची। आयकर विभाग की 7 सदस्यीय टीम डेरे की संपत्ति की जांच कर रही है और इस बीच हरियाणा पुलिस ने एक ऐसे शख्स को भी गिरफ्तार किया है जो राम रहीम को कोर्ट से सजा मिलने के बाद फरार कराने की फिराक में था। इसके अलावा डेरे के सीए सीपी अरोड़ा को भी पुलिस ने धर दबोचा है। कोर्ट ने डेरे के सीए सीपी अरोड़ा को 6 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। राम रहीम को भगाने की साजिश रचने वाले चंडीगढ़ पुलिस के जवान लालचंद को भी 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है, जबकि हनीप्रीत फरारी के दरमियान पनाह देने वाले दोनों जो आरोपी हैं अभी भी पुलिस की पकड़ में हैं। इसके अलावा पंचकुला हिंसा के आरोपी गोपाल बंसल को भी कोर्ट ने 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश के बाद मंगलवार को आयकर विभाग की टीम रोहतक से सिरसा स्थित डेरा मुख्यालय में दबिश देने के लिए पहुंची। असिस्टेंट डायरेक्टर दाताराम के नेतृत्व में 7 सदस्यीय टीम डेरे की संपत्ति की जांच करेगी। इस टीम में विभागीय इंस्पेक्टर उपदेश कुमार और संदीप भी शामिल हैं। इस डेरा की संपत्ति के संबंध में जांच करने हेतु ये श्री दाताराम आईआरएस के नेतृत्व में टीम आई हुई है। वो हमने जो पुलिस ने कोई सामान कुछ कब्जे में लिया हुआ है उसके संबंध में वो हमारे पास थाना में आई थी, जिनको क्या नाम है मुताबिक रूल उनको जो भी वो रिकॉर्ड चाहिएगा वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। कुछ सामान हमने कब्जे में ले रखा है उसके संबंध में है वो, और मुताबिक रूल अब वो मुताबिक रूल कोर्ट उसको करेगी, परमिशन देगी जब हम देंगे, नहीं तो नहीं देंगे, डायरेक्ट नहीं देंगे। उधर रेप केस में राम रहीम के जेल जाने के बाद पंचकुला में हुई हिंसा की जांच कर रही एसआईटी ने इस सिलसिले में चंडीगढ़ पुलिस के एक हेड कांस्टेबल को गिरफ्तार किया है। लालचंद नाम का ये पुलिस कर्मचारी खुफिया विभाग में तैनात है। इसके साथ ही इस केस से जुड़े 3 और लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस चारों से पूछताछ कर रही है। सूत्रों के मुताबिक 25 अगस्त के दिन लालचंद बिना किसी ड्यूटी के पंचकुला की सीबीआई कोर्ट के बाहर तैनात था। उस पर आरोप है कि वो डेरा सच्चा सौदा का अनुयायी है और उसे उस दिन किसी खास काम से कोर्ट के बाहर खड़ा किया गया था। पुलिस को शक है कि वो राम रहीम को भगाने की कोशिश करने वाले पुलिस कर्मियों की टीम में शामिल था। दरअसल राम रहीम को सजा मिलने के बाद ये साजिश की गई थी कि कोर्ट का फैसला आने के बाद राम रहीम को पुलिस की गाड़ी में बैठाया जाएगा, जिसके बाद वो चंडीगढ़ के रास्ते फरार हो जाएगा। राम रहीम को फरार कराने की पूरी जिम्मेदारी लालचंद पर ही थी। लालचंद को हरियाणा पुलिस की एसआईटी ने सोमवार को गिरफ्तार किया था। पुलिस अब लालचंद को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है। इसी के साथ ही पुलिस ने पंचकुला हिंसा के सिलसिले में डेरा के गोपाल बंसल को भी गिरफ्तार किया है। राजस्थान में हनुमानगढ़ के रहने वाले गोपाल बंसल को अंबाला के नारायणगढ़ से गिरफ्तार किया गया है। सूत्रों के मुताबिक गोपाल बंसल पर फरारी के दौरान हनीप्रीत को पनाह देने का आरोप है। इस मामले में 2 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने भटिंडा के जंगीराना गांव की सरनजीत कौर और गुरमीत सिंह को इस केस में गिरफ्तार किया है। इन दोनों पर हनीप्रीत को अपने घर में पनाह देने का आरोप है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक जल्द ही पंचकुला हिंसा में शामिल और हनीप्रीत को पनाह देने वाले कुछ और लोगों की गिरफ्तारी भी हो सकती है। ऐसे लोगों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के लिए एसआईटी लगातार अपना काम कर रही है। इन सब के अलावा हरियाणा पुलिस की एसआईटी के हाथ एक और बड़ी कामयाबी लगी है। एसआईटी ने डेरे के चार्टर्ड अकाउंटेंट सीपी अरोड़ा को भी गिरफ्तार कर लिया है। सीपी अरोड़ा ही राम रहीम की एमएसजी कंपनी के चार्टर्ड अकाउंटेंट और सीईओ भी हैं। सीपी अरोड़ा पर भी पंचकुला दंगे की साजिश रचने और उसमें शामिल होने का आरोप है। सीपी अरोड़ा की गिरफ्तारी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम और हरियाणा पुलिस ने मिलकर की है। गुरमीत राम रहीम के जेल जाने के बाद से ही पुलिस डेरा सच्चा सौदा के अकाउंटेंट सीपी अरोड़ा की तलाश कर रही थी। पुलिस की जांच में सामने आया था कि पंचकुला हिंसा का षड्यंत्र
एमएसजी कंपनी के सीईओ सीपी अरोड़ा ने रचा था। हिंसा के बाद से ही वो फरार चल रहा था और पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। सीपी अरोड़ा की डेरे में क्या अहमियत थी वो इन तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है। सीपी अरोड़ा राम रहीम के साथ हमेशा साई की तरह ही रहता था। सीपी अरोड़ा का पूरा नाम छिंदरपाल अरोड़ा है। सीपी अरोड़ा डेरे के प्रवक्ता आदित्य इंसा का करीबी दोस्त है। हिंसा के बाद से ही आदित्य इंसा, सीपी अरोड़ा और हनीप्रीत फरार चल रहे थे। प्रशासन का मानना है कि 25 अगस्त को गुरमीत सिंह को सजा सुनाए जाने के बाद हुई हिंसा का षड्यंत्र इन तीनों ने ही मिलकर रचा था। ब्यूरो रिपोर्ट, टोटल न्यूज। और इस बीच पुलिस गिरफ्त में आए हरियाणा पुलिस के जवान लालचंद पर राम रहीम को देश से भगाने की जिम्मेदारी थी। राम रहीम को फरार कराने के लिए लालचंद ने एक नहीं बल्कि कई खतरनाक प्लान्स को तैयार किया था। यानी कि बात साफ है कि लालचंद नौकरी तो चंडीगढ़ पुलिस की कर रहा था, लेकिन वफादारी राम रहीम के लिए निभा रहा था। राम रहीम को भगाने के लिए लालचंद ने कौन कौन से खतरनाक प्लान को तैयार किया था, चलिए अब आपको दिखाते हैं। चंडीगढ़ पुलिस के हेड कांस्टेबल लालचंद की काली करतूतों का खुलासा अब परत दर परत होने लगा है। 25 अगस्त को पंचकुला की सीबीआई कोर्ट से राम रहीम पर फैसला आने के बाद राम रहीम को फरार कराने की भी पूरी तैयारी की गई थी और राम रहीम को फरार कराने की ये पूरी जिम्मेदारी लालचंद के कंधों पर ही थी। लालचंद खुफिया विभाग में तैनात था और 25 अगस्त को ड्यूटी न होने के बावजूद भी पंचकुला कोर्ट के बाहर तैनात था। लालचंद के यहाँ तैनात होने का मकसद किसी भी हालात में राम रहीम को फरार कराने का था। अपने इन खतरनाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए लालचंद ने एड़ी चोटी का जोर भी लगाया, लेकिन हरियाणा पुलिस की मुस्तैदी ने लालचंद के तमाम मंसूबों पर पानी फेर दिया। दरअसल लालचंद खुफिया विभाग में तैनात था, लिहाजा उसे वायरलेस सेट की फ्रीक्वेंसी पता थी। फैसले वाले दिन पुलिस ने 3 स्टेशनों पर वायरलेस सेट लगाए हुए थे। पुलिस की हर मूवमेंट इन वायरलेस सेट्स पर अपडेट हो रही थी। खुफिया विभाग में तैनात होने की वजह से लालचंद के पास भी इसी सीरीज का वायरलेस सेट था, लिहाजा लालचंद को पुलिस की हर मूवमेंट की जानकारी थी और ये जानकारी लालचंद राम रहीम के कमांडोज तक आसानी से पहुंचा रहा था। लालचंद की वजह से पुलिस की हर मूवमेंट अलग अलग जगहों पर जैमर लगी गाड़ियों में तैनात राम रहीम के कमांडोज तक पहुंच रही थी। लेकिन इस सब के आगे का प्लान तो और भी ज्यादा हैरान करने वाला था। राम रहीम को भगाने के लिए लालचंद का प्लान ए। लालचंद का सबसे पहला प्लान यही था कि कोर्ट से बाहर आने के तुरंत बाद राम रहीम को ऐसी गाड़ी में बैठाया जाए जो उसके इशारे पर चले। लेकिन जैसे ही राम रहीम को कोर्ट से बाहर लाया गया, लालचंद राम रहीम के साथ मौजूद पुलिसकर्मियों पर राम रहीम को बुलेट प्रूफ गाड़ी में बिठाने के लिए दबाव बनाने लगा, लेकिन पुलिसकर्मी इसके लिए तैयार नहीं हुए। राम रहीम को भगाने के लिए लालचंद का प्लान बी। राम रहीम को भगाने के लिए लालचंद का प्लान ए जब फेल हो गया तो लालचंद ने प्लान बी पर काम करना शुरू किया। इस प्लान बी के तहत लालचंद का मकसद एक ऐसे कमांडो को राम रहीम की गाड़ी में बैठाने का था जो उसी की टीम का हो। अपने खास कमांडो को राम रहीम की गाड़ी में बैठाने का मकसद ये था कि वो खास कमांडो राम रहीम को गन पॉइंट पर उतार लेता। इसके बाद वो कमांडो बुलेट प्रूफ गाड़ी से चंडीगढ़ में एंटर कराता और फिर हिमाचल की तरफ भाग जाता। लेकिन लालचंद अपने प्लान बी में भी पूरी तरह फेल हो गया। राम रहीम को भगाने के लिए लालचंद का प्लान सी। प्लान बी के फेल होने के बाद लालचंद ने प्लान सी पर काम करना शुरू किया। इस प्लान के तहत लालचंद का मकसद राम रहीम के कोर्ट से बाहर आने के बाद ऐसी अफरा तफरी मचाना था जिसका फायदा उठाकर राम रहीम को फरार कराया जा सके। इसके लिए लालचंद ने कोर्ट के बाहर तैनात राम रहीम के एक कमांडो को राम रहीम के साथ मौजूद कुछ पुलिस अफसरों से भिड़ने का इशारा किया था। कमांडो ने ऐसा किया भी, लेकिन गनीमत ये रही कि लालचंद इस दौरान भी राम रहीम तक नहीं पहुंच पाया, जिसके चलते लालचंद का प्लान सी भी पूरी तरह से दम तोड़ गया।
राम रहीम को भगाने के लिए लालचंद का प्लान डी। प्लान सी के फेल होने के बाद लालचंद ने प्लान डी पर काम करना शुरू किया। प्लान डी के तहत प्लानिंग राम रहीम के कोर्ट परिसर से बाहर निकलने के बाद फरार कराने की थी। लालचंद ने राम रहीम को लेकर जा रही पुलिस की गाड़ी का कमांड तक पीछा किया। राम रहीम को लेकर जा रही पुलिस की गाड़ी के साथ लालचंद ने डेरे की एक बुलेट प्रूफ गाड़ी भी लगवा दी थी, ताकि बीच में राम रहीम को लेकर जा रही पुलिस टीम को घेर लिया जाए और राम रहीम को छुड़ाकर फरार कराया जा सके। लालचंद के ये तमाम पैंतरे हरियाणा पुलिस की मुस्तैदी के चलते धरे के धरे रह गए। पुलिस अब लालचंद से ये पता लगाने की कोशिश करेगी कि इस साजिश में कौन कौन और कितना शामिल था। ब्यूरो रिपोर्ट, टोटल न्यूज। राम रहीम और पंचकुला हिंसा से जुड़े कई अहम लोगों को पुलिस ने अब तक गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन डेरे की चेयरपर्सन विपासना इंसा की बात की जाए तो विपासना इंसा अभी तक पुलिस के काबू में नहीं आ पाई है। पुलिस कई बार विपासना को नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए तलब कर चुकी है, लेकिन विपासना हर बार अपनी बीमारी का बहाना बनाकर पुलिस को खच्चर देने में कामयाब हो जाती है। लेकिन बीते 2 दिनों में जो गिरफ्तारियां हुई है, उसके बाद यह कहा जा सकता है कि विपासना भी अब पुलिस पूछताछ में शामिल होने से ज्यादा दिन तक बच नहीं पाएगी। डेरे के सीए सीपी अरोड़ा के गिरफ्तार होने के बाद अब ये तय माना जा रहा है कि डेरे की चेयरपर्सन विपासना भी अब ज्यादा दिनों तक पुलिस से आंख मिचोली का खेल नहीं खेल सकती। पुलिस विपासना को कई बार पूछताछ के लिए नोटिस भेज चुकी है, लेकिन हर बार विपासना बीमारी का बहाना बनाकर पुलिस पूछताछ से किनारा कर जाती है। पुलिस को उम्मीद है कि डेरे की मैनेजमेंट से जुड़े राजों के बारे में विपासना ही है जो अहम राज उगल सकती है। हनीप्रीत की जिस अरबों रुपए की बेनामी संपत्ति का खुलासा हुआ है, वो हनीप्रीत और विपासना को आमने सामने बैठाकर की गई पूछताछ के आधार पर मिले सबूतों से ही हुआ है। इससे पहले दोनों से कंबाइन पूछताछ में जहां हनीप्रीत ने विपासना को सबूत सौंपे जाने का दावा किया था, वहीं विपासना इससे मुकर गई थी, जिसके बाद दोनों में जमकर तकरार हुई थी। एसआईटी विपासना से कई सवालों के जवाब जानना चाहती है जो अब तक पहेली बने हुए हैं। इनमें गायब लैपटॉप और डायरी के अलावा डेरा की बेनामी संपत्ति से जुड़े सवाल भी होंगे। हालांकि पुलिस की पूछताछ का फोकस अब भी 25 अगस्त को भड़की हिंसा और हनीप्रीत सहित दर्जन भर दूसरे लोगों पर दर्ज देशद्रोह के केसों पर ही है। गुरमीत राम रहीम की मुंहबोली बेटी हनीप्रीत तो साल 2011 में डेरा के एपिसोड में आई, लेकिन विपासना तो उससे पहले की मुख्य किरदार है, जो डेरा की शिक्षण संस्थाओं में ही शिक्षा ग्रहण करते हुए एमबीए किया और करीब 2 साल पहले ही उसे डेरा प्रबंधन समिति के चेयरपर्सन के तौर पर नियुक्त किया गया और डेरा का संचालन सौंपा गया था। तब से विपासना ही डेरा का संचालन करती आ रही है और मौजूदा हालात में राम रहीम और हनीप्रीत के जेल जाने के बाद भी डेरे को चला रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टोटल न्यूज। कथूरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।